पाटलिपुत्रा नेशनल किडनी फाउंडेशन के तत्वाधान में आप सभी प्रेस प्रतिनिधि का स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर हेमंत जी हैं, वो पाटलिपुत्रा नेशनल किडनी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और हम लोग के सह संस्थापक डॉक्टर शशि हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये दोनों मौजूद हैं। और हम लोग आपको निमंत्रित किए हैं कि 10 तारीख को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, और इसी पाटलिपुत्रा नेशनल किडनी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम एक अवेयरनेस और पेशेंट केयर का काम करते हैं, जो समाज को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से होता है। और हम आग्रह करेंगे कि 10 तारीख को जैसे सुबह में हम रन कर रहे हैं, दिन में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सेवा कैंप रख रहे हैं, और शाम में एक जितने एमिनेंट डॉक्टर हैं स्टेट के, उनको आमंत्रित करके एक गोष्ठी रखते हैं। तो इन सभी के संबंध में विस्तृत जानकारी और किडनी से संबंधित आपके जहन में कोई सवाल हो तो हम आग्रह करेंगे कि पाटलिपुत्रा नेशनल किडनी फाउंडेशन के अध्यक्ष और IGIMS के प्रोफेसर, गार्डनर रोड के डायरेक्टर और PMCH के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर हेमंत जी आपको कुछ बताएं, और आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया करके आप पूछें। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री राजन सिन्हा जी ने आप लोगों को बताया कि हम लोग विश्व किडनी दिवस 2022 के आयोजन के विषय में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज बुलाया है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी राजन सिन्हा जी से आपको प्राप्त हो चुका है। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार और हमारे मित्र डॉक्टर शशि कुमार, जो विभागाध्यक्ष हैं पारस अस्पताल में किडनी रोग विभाग के, दोनों मिलकर पाटलिपुत्रा किडनी फाउंडेशन की ओर से हम लोगों ने पहल किया है इसके आयोजन के लिए। लेकिन जितने भी बिहार राज्य के तमाम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सभी लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम में रहेगी, और शहर के जितने भी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो लोग सब लोग इस आयोजन में भाग लेंगे 10 तारीख को। इसका जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, वो है किडनी के बीमारी की जागरूकता को समाज में बढ़ाना। किडनी की बीमारी दिन पर दिन इसकी मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो इस पे हम लोगों का ध्यान आकर्षण करेंगे इस आयोजन में कि हम लोग क्या करें, जीवन की शैली को कैसे सुधारें जिससे कि मोटापापन कम हो, रक्तचाप की बीमारी कम हो, डायबिटीज़ की बीमारी कम हो। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग विशेष करके चर्चा करेंगे इस आयोजन में, और लोगों को बताएंगे कि इनसे किस तरह से किडनी पर बुरा असर पड़ता है, ताकि बीमारी का हम लोग रोकथाम कर पाएँ। किडनी की बीमारी का इलाज जो है बहुत महंगा होता है, और इस बीमारी के इलाज में जो खर्च आता है वो कोई भी एक साधारण परिवार वो सक्षम नहीं है इसके खर्च को उठाने की। तो एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हम लोग बीमारी होने ही नहीं, और हम लोग अगर इस पर कुछ ध्यान दें, दिन भर में कम से कम 30 मिनट भी इस पर ध्यान दें अपने शरीर पर, तो ये बहुत बड़े बड़े अध्ययन में पाया गया है, देशव्यापी विश्वव्यापी अध्ययन में पाया गया है कि बीमारी को रोका जा सकता है। और यही कारण है कि हम लोग हर वर्ष इस दिवस का आयोजन करते हैं, विश्व किडनी दिवस का आयोजन करते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि इस पर लोग अमल करें, और इस बीमारी के रोकथाम में हम लोग आगे बढ़ कर के समाज को लाएं, ताकि इस पर विशेष विचार किया जाए। वो कौन सी बातें हैं सर जिसको आदमी ध्यान दे और ये बीमारी होना, जैसे कि प्रिकॉशन मैंने आपको बताया कि मोटापापन है, खास करके बच्चों में मोटापापन बहुत बढ़ रहा है आजकल, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो 2 एक्सट्रीम ऑफ एज होते हैं, बचपन और वृद्धावस्था, मतलब जो बच्चे हैं और जो वृद्धावस्था में लोग हैं, इस पर विशेष करके ध्यान देना जरूरी है। क्यों ज़रूरी है कि एक तो बच्चे में किडनी की मैच्योरिटी होने में समय लग जाता है, ठीक है, और नवजात शिशु है उसके किडनी मैच्योर होते हैं, तो संक्रमण से बहुत जल्दी या कोई दवा के बुरे असर से उसका किडनी बहुत जल्दी इफेक्ट हो जा सकता है। और जो वृद्धावस्था है उसमें
जिस तरह से धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो सारे अंग धीरे धीरे कम काम करने लगते हैं। तो उनकी किडनी भी जो एक यंग आदमी है या जो मध्य अपने उम्र में है, उन लोगों की किडनी की तरह काम नहीं करता। उनके किडनी का प्रतिशत जो होता है वो कम जाता है। जैसे कि ये पाया गया है कि अगर उम्र 80 साल से ऊपर हो जाए किसी भी व्यक्ति का, तो अमूमन उसका 50 to 60% ही किडनी काम करती है। ठीक है, तो इन सारे बीमारियों को रोक के हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। आजकल और फास्ट फूड का कल्चर, उसी पे मैं आ रहा हूँ। और भोजन जो है, भोजन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में कैसे इस भोजन पे ध्यान देकर किडनी की बीमारी को रोका जा सकता है। वो हमारे जो मित्र हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि इस पर प्रकाश डालना चाहिए। इस दिवस को मनाने का जो हमारा मुख्य मुद्दा होता है कि लोगों को किडनी की बीमारी के बारे में जागरूक करें। और जो कई सारे संशोधन जो शोध हुए हैं और कई सारे पेपर्स जो निकले हैं, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन जो है हमारा वो किडनी की बीमारी से संक्रमित है, जिसका मुख्य कारण शुगर और ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा इन्फेक्शन, ओवर द काउंटर ड्रग्स हम लोग खाते हैं, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं। वो दिनचर्या जो हमारा गड़बड़ होते जा रहा है, हमारा व्यायाम के लिए टाइम नहीं देते हैं, योगा नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बैठ के काम करने की आदत हमने ज़्यादा हो गई है, चलना फिरना कम हो गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कारण है जो आज के युग में किडनी की बीमारी को बढ़ाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को 5 गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ, जिसके हम लोग बीमारी को नियंत्रित कर सकें। बहुत ज़्यादा सर ये मेडिसिन लेने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत कारण है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के बाद तीसरा मुख्य कारण है जो आम लोग, कहीं भी दर्द हुआ बगल के जाके मेडिसिन की दुकान से दवाई ले लिए, दर्द की दवाइयाँ, कुछ भी सर्दी जुकाम हुआ जाके एंटीबायोटिक्स ले लिए। तो ये तीसरा हमारे कंट्री में तीसरा मुख्य कारण है किडनी खराब करने के लिए। तो जो 5 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा आज, सबसे पहला है कि अपने दिनचर्या को ठीक रखें। अपने दिनचर्या में व्यायाम और योगा के लिए समुचित टाइम रखें। कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक डेली व्यायाम करना है। दूसरा, पानी की मात्रा संतुलित मात्रा रखें। तीसरा, अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उसको कंट्रोल रखना है। चौथा, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। और पांचवा, नमक और चीनी की मात्रा अपने खाने में कम रखें। किस तरह का व्यायाम सर करने से? नॉर्मल एक्सरसाइज, जितना आपका सामर्थ्य है। अगर आप उम्र दराज हैं, ओल्ड एज हैं, तो सिंपल वॉकिंग भी सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप थोड़ा सा मिडिल एज में हैं तो जॉगिंग, फास्ट जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं, थोड़ा सा झटक के चलना, ताकि कम से कम पसीना छूट जाए। 30 से 45 मिनट कम से कम करना है। सर कुछ लक्षण बताइए किडनी की बीमारी में जो मुख्य लक्षण होते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। जो सामान्य तौर पे जो लक्षण आते हैं वो होता है पैर में और चेहरे के सामने सूजन, भूख कम लगना, उल्टी या मिचली होना, जल्दी थकावट हो जाना या काम करने की इच्छा कम हो जाना, पेशाब की मात्रा कम हो जाना। तो ये सब कुछ सामान्य लक्षण हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में कोई तकलीफ नहीं भी हो सकती। नहीं, नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है और मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ, अभी फ़िलहाल पारस HMRI हॉस्पिटल में।